औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपके साथ पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ इस सूट की 6 से 7 साल की बच्ची के सूट की कटिंग शेयर की थी कि फुल सूट की कटिंग आसानी से हमने किस तरह से करनी है, और अब मैं आपके साथ इसकी स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये जो इसमें आपको याद होगा कि इसमें हमने पीसेस काफ़ी ऐड किए थे क्योंकि कम था कपड़ा। तो कम कपड़े में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम इसको सूट बना सकते हैं 6-7 साल की बच्ची का। तो इस तरह से हमने बाजुओं में जो है वो जोड़ लेस लगाकर इस तरह से जॉइंट डालकर तो आगे फ्रंट पे पीस जोड़ा है। अब यहाँ पर ये जो मैं जोड़ रही हूँ, ये कंधा उसके साथ शोल्डर के साथ जो बाजू जोड़ने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि किस तरह से आपने इसको सिलाई करना है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं खुला रखकर, और चाहें तो बंद जिस तरह फिटिंग लगाकर फिर बाजू एंड पे लगाया जाता है उस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे आपको आसानी हो और जिस तरह से ज़्यादा नीटनेस आए आप वही करें। मुझसे इससे ज़्यादा आसानी से लगता है तो मैं आपको छोटे बच्चों का इस तरह से सिखाऊंगी। मैं दोनों तरीक़ों से लगाती हूँ, बंद करके भी, फिटिंग करके भी, और खुले से भी लगाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने अब कंधा जो है वो जोड़ लिया है बाजू कंधे के साथ। अब हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। तो इस तरह से करते हुए हमने देखें, इस लाइन के ऊपर ये जो हमने ड्राफ्टिंग की हुई है इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। यहाँ पर जो हमने अपना जितना कंधा रखना है उस हिसाब से हमने सिलाई लगानी है। अब हम यहाँ तक लाते हुए इसको इस तरह से बाजू को यहाँ से बंद कर देंगे। जितना आपने बाजू बनाना है, 4 इंच का बनाना है, 5 इंच का बनाना है या इलास्टिक वाला बनाना है, वो आपने उस तरीके से रखकर उसको बंद कर देना है, सिलाई लगा देनी है। अच्छा, अब हमने नीचे, चूँकि ये इसकी लेंथ कम है तो अब हम इसके नीचे ये लेस अटैच करेंगे। ये जो जॉइंट लेस है ये हमने नीचे भी अटैच करनी है ताकि हम नीचे इसकी लेंथ लंबी कर सकें, जोड़ डाल सकें। आजकल वैसे भी आपको पता है जॉइंट लेस का बहुत फैशन है और अच्छी भी लगती है, और इस तरह से हमारे जो पीसेस वाले जो सूट्स हैं वो जो हैं वो बड़े खूबसूरत भी लगते हैं। उनमें अगर हम इस तरह से जॉइंट लेसेस लगा लें तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसमें लगा ली है जॉइंट लेस। अब हमने इसको थोड़ी सी फिनिशिंग लाने के लिए हमने इस इधर भी सिलाई लगानी है और दूसरी तरफ भी हमने सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से ये लेस की थोड़ी सी फिनिशिंग जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और उठा हुआ नहीं आएगा दामन हमारा। तो यहाँ पर देखिए, सिलाई मैंने लगा दी है, नीचे दामन भी फोल्ड कर दिया है। अब मैं यहाँ पर चाक फोल्ड कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमने चाक फोल्ड करने हैं। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है, मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप इसको ट्राई ज़रूर करें तो आपको आसान लगेगा ये, और आप इंशाल्लाह ख़ुद स्टिचिंग करना, आपको जिनको नहीं आती वो भी सीख जाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर ये मैंने नेक जो है वो रेडी कर लिया है, इसमें लूप्स हमने लगा लिए थे। अब हमने इसकी पट्टी लगानी है नेक की। तो इस तरह से तिरछा हमने पट्टी को हमेशा काटना है। गला जब हमने राउंड नेक के लिए हमने हमेशा तिरछा कपड़ा इस्तेमाल करना है, तिरछी पट्टी, क्योंकि तिरछी पट्टी आप लगाएंगे ना तो उससे गला बड़ा खूबसूरत जो है वो नीट बनेगा। और अगर तिरछी नहीं होगी तो वो खड़ा सा अजीब गला नहीं अच्छा बनेगा। तो ये देखिए, यहाँ पर अब मैं इसके साथ पट्टी ऐड कर रही हूँ, सिलाई लगा रही हूँ पट्टी की। इस तरीके से आपने इसको दोनों को जोड़कर इस तरह रखते हुए सिलाई लगानी है। सिंगल भी आप लगा सकते हैं, डबल की फिनिशिंग थोड़ी ज़्यादा आती है तो इसीलिए मैं फिनिशिंग के लिए डबल पट्टी ही यूज़ करती हूँ। अब इस तरह से करके हम इसको, आप चाहें तो इसकी तुरपाई भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको मशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो गले की पट्टी है वो रेडी हो चुकी है, गला हमारा तकरीबन रेडी है। यहाँ पर अब हम ट्राउज़र की स्टिचिंग, कटिंग तो ऑलरेडी आपके साथ शेयर हो चुकी है। अब मैं इसकी स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से हमने इसको स्टिच करना है। तो ये देखिए, जो तिरछी पट्टी है सबसे पहले हम इसको जोड़ेंगे अपने ट्राउज़र के साथ। हमने पहले तिरछी जो पट्टियाँ हैं ना, तिकोनियाँ जिनको बोलते हैं, ये हमने इसके साथ सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए कि किस तरह से हमने इसको करना है। यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने इसको जोड़ के तो सिलाई लगा देनी है। एक्स्ट्रा जो होगा वो हम काट लेंगे, चाहे वो ऊपर से रहे या नीचे से, हमने उसको काट देना है एक्स्ट्रा कपड़े को। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने सिलाई लगानी है दोनों को इकट्ठा रखते हुए।
इस तरह से ना बच्चियाँ जो हैं वो शलवार उनके पास जो है वो महफूज रहती है, फटती नहीं है। वरना तो अगर तंग हो दरमियान से तो फिर बहुत जल्दी पजामा जो है वो फट जाता है। तो ये तिकोनी डाल लेने से शलवार काफ़ी अरसा तक, काफ़ी टाइम तक जो है वो फटेगी नहीं। अच्छा, यहाँ पर अब हमारी ये जो है ये तिकोनियाँ ये हम डाल चुके हैं। अब हमने अच्छा ऊपर भी क्योंकि कपड़ा डालना है, इसकी लेंथ भी कम है, तो इस तरह से हमने जो कपड़ा कटिंग किया हुआ था साथ इसके ऊपर डालने के, वो हम डालेंगे। अच्छा, यहाँ पर अब जो ऊपर मैं कपड़ा डाल रही हूँ जिसको नेफा या बेल्ट बोल लेंगे हम, वो थोड़ा सा जो है वो ना कम पड़ रहा है और नीचे वाला ज़्यादा है। तो हम इसको कैसे एडजस्ट करेंगे कि हम इसमें इस तरह से हाथ की मदद से थोड़े थोड़े फासले पे चुनट देंगे। तो अब हम यहाँ पर इलास्टिक अटैच करने लगे हैं इसमें ट्राउज़र में। तो इस तरह से रखते हुए दोनों सिलाइयाँ आपने खोल देनी है, वरना ये मोटा है कपड़ा चूँकि, तो ये ना फिर यहाँ पर अजीब वो सा बन जाएगा और फिनिशिंग भी नहीं आएगी, इसकी सफाई नहीं आएगी और ये चुभता भी है। तो इस तरह से करते हुए आपने, मैं इसको फ़ोल्ड नहीं करूँगी क्योंकि इसकी जो है ना किनारा वो अच्छा बना हुआ है, उसको नहीं है ज़रूरत, वरना ये वही बात है कि ये बहुत मोटा हो जाएगा। अच्छा, मैंने दूसरी डबल सिलाई भी इसके ऊपर नहीं लगाई। इस तरह से फासले फासले से आपने 2-3 सीधी सीधी सिलाइयाँ इसमें लगा लेनी है। तो ये होगा इससे कि इलास्टिक इकट्ठी नहीं होगी नेफे के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इसका जो है वो नीचे पांचा फ़ोल्ड करने लगी हूँ। आपको जितनी लेंथ रखनी है उस हिसाब से आपने इसको फ़ोल्ड करना है। ये देखिए, मैंने अपनी जितनी लेंथ मुझे चाहिए थी वो रखते हुए मैंने नीचे सिलाई लगा ली है। अब हम इसको साइड्स इसके जो हैं वो फ़ोल्ड कर लेंगे, ट्राउज़र को दरमियान में से बखिया लगाकर बंद कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से करते हुए आप चाहें तो इसको थोड़ा सा खुला भी सी सकती हैं। मैं अपने नाप के मुताबिक इसको सिलाई लगा रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर लाकर हमने इसको रोक देना है, सिलाई को आगे नहीं ले जाना, क्योंकि इस तरह से शेप अच्छी बिल्कुल भी नहीं आती। यहाँ पर आपने रोक देना है और दूसरे पांचे से आपने स्टार्ट करना है। इस तरह से आपके ट्राउज़र की बहुत ही खूबसूरत बिल्कुल एक जैसी शेप आती है और इसमें कोई फ़र्क भी नहीं आता इसकी चौड़ाई में। तो देखिए, यहाँ पर अब लाकर हमने इसको आसन वाली जो सिलाई है इसके ऊपर दोबारा फेर लेना है। तो इस तरह से शलवार का जो ट्राउज़र का जो सिलाई है बखिया है वो अच्छा मज़बूत हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। तो आपको पसंद आए मेरी वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इस तरह से कट लगाने हैं आपने लाजमी, क्योंकि इस तरह से ना आपकी जो सिलाई है वो खुल जाएगी, मतलब इसमें चुनट जो होती है वो नहीं आएगी। अब ये बटन्स हैं, इसको हमने अटैच कर लिया। ये देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है। नेक जो है वो रेडी हो चुका है, सूट हमारा पूरा ही रेडी हो चुका है। तो ये देखिए, ये इसकी है फाइनल लुक। आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी, और अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बैक पर भी इसी तरह से हमने इसकी लगाई थी जॉइंट लेस। तो ये देखिए, ये है जी फाइनल लुक। आप चाहें तो सिंगल सिलाई भी लगा सकते हैं और इस तरह से डबल भी पांचे पर लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।